अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना साहब के इस्तकबाल के लिए बावाज़ बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिही नस्तईन व खैरुन नासिरिन व मुईन। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी गदीर खुम मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा अलीयुन मौला। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। सबसे पहले आज की मुनासिबत के एतबार से मैं आप तमामी हज़रात को मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ कि हमारी सबसे बड़ी कामयाबी ये रहे कि हमारा आका हमसे राज़ी रहे और हम इसी मोहब्बत के साथ इस दुनिया से जाएं। मैं चंद बातें, चूँकि वक्त महदूद है, लेकिन आज मैं ये कह के बात करने जा रहा हूँ, बात बहुत बड़ी है क्योंकि ज़ात बहुत बड़ी है। तो जब ज़ात बड़ी है तो बात भी बड़ी है। मैं एक सवाल करूंगा, उस सवाल का जवाब आप सबको देना है। अगर ऐलान हो जाए कि हरम मौला अब्बास में शादी करने का मौका दिया जा रहा है, आप लोग नाम लिखा सकते हैं वो लोग कि जिनको शादी करना है, वरना शायद गलत माना ना हो जाए। अब बताइए मुझे, मोमरा के किसी शादी हॉल में करने की ख्वाहिश रखेंगे या हरम मौला अब्बास में? ये सवाल है। हर कोई ये तमन्ना रखेगा या नहीं रखेगा? क्यों? सवाल क्यों? कहा बरकत वाली जगह साये गाज़ी अब्बास में ये शादी कामयाब शादी कहलाएगी या नहीं कहलाएगी? अब मैं इंसान के मेंटलिटी की तरफ चलूँ। देखा होगा आपने, कुछ लोग हवाओं में शादी कर रहे हैं, कुछ फ़िज़ाओं में कर रहे हैं, कुछ समंदर में, कुछ समंदर की तहों में जाके, और कुछ तो कोशिश कर रहे हैं मेरे बेटे का रिसेप्शन और वलीमा चांद के ऊपर हो जाए ताकि बड़ी अच्छी शादी कहलाए। बात अगर पहुंच रही है तो हर आदमी चाहता है एक अच्छी जगह, मुनासिब जगह, मशहूर और बहुत ही बेहतरीन जगह हो। तो हमें मौका मिलेगा, हम नजफ़ में, हम हरम मौला अब्बास में या मशहद में या मासूम कुम में, अगर हमारी हो चुकी है तो हम तमन्ना करेंगे हमारे बेटे की हो जाए। और अगर बच्चा अभी हमने इरादा नहीं किया था कि शादी करेंगे, सोच रहे थे पैर पर खड़ा हो जाए तब करेंगे, लेकिन चूँकि ऑफ़र आया 1 साल मौका है, जो भी कराना चाहे तो हम वक्त से पहले कर लेंगे ताकि बरकत मिल जाए। क्यों? कहा जगह अहमियत रखती है। अब बताइए, मक्का मोतबर जगह थी या नहीं थी? ऐलान विलायत रसूल खुदा ने मक्के में क्यों नहीं किया है? गौर कीजिएगा। मैंने इसीलिए तक मैंने कहा बहुत तमहीदी गुफ्तगू से निकल रहा हूँ। हम एक छोटे से इंसान इतनी तमन्ना रखते हैं कि एक मोतबर जगह पर हमारा एक खुशी का प्रोग्राम हो, तो ऐलान विलायत क्यों नहीं खाने खुदा से किया जाता, मक्के से किया जाता, खाने काबा से होता? सवाल है या नहीं है? कोई तो रीज़न होगी, कोई ना कोई इल्लत होगी कि जिसकी बुनियाद पर रसूल ने मक्के में ऐलान नबुव्वत, ऐलान विलायत नहीं किया। गौर कीजिएगा। अब मैं चलता हूँ, मैं अपनी तरफ से रीज़न बताऊँ। हो सकता कहेंगे आपकी सोच है, जिसकी विलायत का ऐलान है उसी की ज़बानी सुनते हैं। गौर कीजिएगा कि क्यों गदीर खुम में ऐलान विलायत हुआ, मक्के में क्यों नहीं हुआ? इमाम सादिक अलैहिस्सलाम कहते हैं कि इसकी
इल्लत और रीज़न है। पहली इल्लत इमाम बता रहे हैं कि क्यों गदीर खुम में ऐलान हुआ। तो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की ज़बानी अल्लाह अरादा, अल्लाह ने इरादा किया अन यकून अल ऐलानो के ऐलान विलायत हो फ़ी मकानिन एक ऐसी जगह में ला यकून फ़ीह लिअहदिन हुज्जा कि उस मकान में किसी के लिए कोई भी दलील ना हो। गौर कीजिएगा, किसी के लिए कोई भी दलील ना हो। ये क्यों? इसलिए कि याद रखिए अभी तक जब तक ऐलान विलायत नहीं हुआ है गदीर खुम किसी तारीख़ में नाम नहीं है। लेकिन मक्का अगर आप देखेंगे तो मक्का में अबरहे के लश्कर का भी वाक़या पाया जाएगा, ऐलान रिसालत भी पाया जाएगा, दावत जुल अशीरा भी पाई जाएगी और बैतुल्लाह में विलायत और वली खुदा की आमद का निशान भी पाया जाए। बात जब मक्का की होगी तो जितने वाक़यात होंगे सब जहन में आएंगे। गौर कीजिएगा, बात जब मक्के की होगी तो अबरहे का वाक़या भी जहन में आएगा, खाने खुदा की निशानी भी आएगी और इस तरह से जितने वाक़यात हुए हैं सब आएंगे। का इसी वजह से अल्लाह ने इरादा किया कि एक ऐसी जगह पर ऐलान विलायत हो जहाँ कोई और हादिसा न हो, ताकि जैसे ही विलायत की बात आए तो सिर्फ अली और गदीर याद आए, कोई और वाक़या याद ना आए। समझिएगा, ये रीज़न है, ये रीज़न है। पहली इल्लत ये मैं अपनी तरफ नहीं है, अगर वक्त होता तो मैं इसी को बहुत ज़्यादा तफसील से बयान करता, लेकिन चूँकि मैं इशारात में चल रहा हूँ, अगरचे कि हम उसके मानने वाले हैं, हम उसके मानने वाले हैं कि सूरज पलटा दिया जा सकता है अली के ताकत के ज़रिए से। तो पहला रीज़न क्या हुआ? का एक ऐसी जगह पर ऐलान विलायत हो जहाँ पर कोई और दलील न रही हो, ताकि बात जब ऐलान की हो तो अली और विलायत ही याद आए, कोई और वाक़या जहन में ना आए। ये पहली इल्लत सही। दूसरा उन्वान और दूसरी इल्लत क्यों मक्के में ऐलान विलायत नहीं है। याद रखिए अल्लाह ने और अल्लाह के नबी ने चाहा कि किसी के पास विलायत के सिलसिले से एक्सक्यूज़ ना रह जाए। बात अभी सिर्फ मैंने मौला की कही है, मैं पहले मौला का लफ्ज़ पेश कर देता हूँ। मौला कहते हैं, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़बानी है, आप इरशाद फरमाते अरादल्लाहु, अल्लाह ने इरादा किया अन युज़हिरल अमरन जलिया, अम्र जली यानी ऐलान विलायत को ज़ाहिर करे फ़ी मौक़िफ़िन, एक ऐसी जगह पर ला यकूनो लिअहदिन माज़रतुन, किसी एक के लिए भी कोई एक्सक्यूज़ और माज़रत ना रह जाती। अब मैं इसको समझाऊं कैसे। मैं अपने घर पर एक शादी रखूं और मेरे रिश्तेदार अपने अपने घरों से बम्बई आए हुए हों, तो मकसद था शादी करना, लेकिन उन्हें गेटवे ऑफ इंडिया भी पता है। गौर कीजिएगा, उन्हें मुंबई के पालघर और जूता घर भी पता है, नज़दीक के शहरों में महाबलेश्वर भी पता है। हल्दी के मौके पर वो दिखाई नहीं दिए। हमने कहा क्यों? कहा आए थे तो सोचा घूम ले। गौर कीजिएगा, आए थे तो सोचा घूम ले। गौर कीजिएगा, मिसाल को समझिएगा। हमने हल्दी के मौके पर ईदी बांटी थी तो किसी ने आके कहा कि हमें ईदी नहीं मिली, तो हम कहेंगे हमने तो दिया था। आप कहाँ थे? कहा हम घूमने चले गए थे। एक्सक्यूज़ हुआ या नहीं हुआ? कहा मक्के में ऐलान गदीर और ऐलान विलायत क्यों नहीं हुआ? कहा मक्के में आए थे हज करने के लिए। मक्के के अतराफ़ और मक्के में बहुत से रिश्तेदार थे। लोग हज अंजाम देने के बाद अजीज़ व अकारिब के यहाँ गए,
ख़रीदारी करने चले गए, रिश्तेदारों से मिलने चले गए। कल अगर मक्के में ऐलान विलायत हो जाता तो रसूल ने ऐलान किया, हम तो सिले रहमी कर रहे थे। गौर कीजिएगा, हम तो रिश्तेदारों के यहाँ गए हुए थे, एक्सक्यूज़ हो सकता था। क्या हो सकता था? एक्सक्यूज़ हो सकता था कि मैंने तवाफ़ कर लिया था, तवाफ़ करने के बाद मेरे चचेरे भाई ने दावत दे दी थी, मैं वहाँ चला गया था, लिहाजा मैंने ऐलान नहीं सुना। कहा मक्के में करते तो किसी न किसी के पास एक्सक्यूज़ होता, उज़्र होता। हम तो ख़रीदारी कर, हम आबे ज़मज़म लेने चले गए थे। कहा हम मक्के में ऐलान नहीं कराएंगे, बल्कि गदीर खुम के मैदान में जहाँ कोई एक्सक्यूज़ नहीं कर सकता है, हम बाजार में थे, हम रिश्तेदार के यहाँ थे, हम किसी जगह गए थे, लिहाजा मक्के में नहीं बल्कि गदीर खुम के मैदान में ऐलाने विलायत कराया गया। गौर कीजिएगा, 2 मरहला हुआ। क्यों मक्के में नहीं हुआ? मैं बहुत जल्दी गुजर रहा हूँ, बस एक एक्सक्यूज़ और एक रीज़न और बात को तमाम करूँगा। तीसरा मरहला, आप अगर किसी शहर में जाएं, कई वाक़यात हुए हों और आप उसे कैमरे में खींचकर तस्वीर बनाकर रखिए, तो सबसे आखिर में जो तस्वीर होती है, जब आप लिफाफा खोलेंगे तो वही दिखाई देगी। गौर कीजिएगा, तरतीब से जब आप रखेंगे तो जो, या और समझाऊं, घर पर कलर होता है, इससे पहले भी कलर हुआ, उसके बाद भी कलर हुआ, तो दिखाई कौन सा कलर दे रहा है? कहा जो लास्ट में हुआ है। कहा मक्के में अगर ऐलान विलायत हो जाता तो तवाफ़ हो सकता है, तवाफ़ के दरमियान, गौर कीजिएगा, हो सकता है सिले रहमी, हो सकता है किसी और इबादत, हो सकता है सफ़ा और मरवा के दरमियान ये ऐलान विलायत गुम हो जाता। गौर कीजिएगा, और लोगों को पहले मरहले में दिखाई न देता। इसी वजह से अल्लाह ने कहा सब इबादत मुकम्मल कर लो, सबसे आखिरी इबादत रखी जाए, ताकि जब भी इस इबादत की बात आए तो सबसे पहले विलायत नज़र आए। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, गौर कीजिएगा। ये कहते हैं माहिरीन नफ्सियात का हिकमत भरा अमल हुआ करता है। लिहाजा इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, फ़जअलहू, अल्लाह ने करार दिया ऐलान विलायत को, फ़ी आखिरी तरीक़, रास्ते के आखिर में, जहाँ से अब रास्ते अलग होने वाले थे। कै किस वजह से? रीज़न बता रहे, यकूना आखिर माफ़ी ज़ाकिरतिहिम, तुम्हें जो याद रहने वाला है, सबसे आखिर में जो याद रहे वो गदीर खुम रहे। जो चीज़ सबसे आखिर में रहेगी, जब देखेंगे तो सबसे पहले नज़र आएगी। गौर कीजिएगा, अब मैं यहीं पर बात को तमाम करूँगा, समझिएगा। सबसे आखिर में यही रहे ताकि सबसे पहले दिखाई दे। अब हिकमतों को अगर आपने समझ लिया, मैं तफसीलात में नहीं गया, सिर्फ इशारा करके निकल रहा हूँ मौला के कलाम को। मौला ने क्या कहा? रीज़न क्या है? मक्के में क्यों नहीं किया? मक्के से बाहर ऐलान विलायत क्यों हुआ? क्योंकि मक्के में होता तो कहते जुमे का खुतबा सुन रहे थे, हो सकता है जैसे रोज़ का खुतबा होता था, एक खुतबा और हो गया था। कहा तुम्हारे लिए ये एक्सक्यूज़ नहीं रह गया है। कहा अच्छा हज के साथ कर दिया होता। कहा हज के साथ अगर हो जाता, समझिएगा, तो हो सकता है हज जैसी इबादत में इसे कम रंग कर बैठते। गौर कीजिएगा, सबसे आखिर में करके बताया है कि हज में विलायत मत तलाश करना, बल्कि विलायत में हज तलाश करना। गौर कीजिएगा, अगर समझ गए होंगे तो समझिएगा, नमाज में विलायत के लिए नहीं, बल्कि विलायत में नमाज तलाश करना। ये समझ, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मासूम ने कहा बुनियल इस्लाम अला खम्स, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है, नमाज, ज़कात, हज, ये तमाम चीज़ें। 5वीं चीज़ जो मौला ने कही है वो क्या? अलविलाया। कहा फिर? कहा अलविलाया। कहा फिर? कहा अलविलाया, क्योंकि इन तमाम चीज़ों की बुनियाद विलायत है। विलायत है
तो नमाज है, विलायत है तो हज है। मैं दलील दे के बात को तमाम कर रहा हूँ। मैं किसी इबादत की मुखालिफत नहीं, क्यों? इसलिए कि मैं कौन होता हूँ मुखालिफत करने वाला? मुखालिफत करने वाला ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हकीकत जो चेहरे इबादत है वो देखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, इम्तिहान दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है? एक होता है राइटिंग वाला और एक होता है ओरल। क्यों दो इम्तिहान रखे गए? बस सवाल यहीं पर बात को तमाम कर रहा हूँ। कहा कभी कभी राइटिंग वाले में तुक्के में पास हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? तुक्के में पास। दिल कह रहा ये ठीक होगा, लगा दो। या बाद लोगों को हमने देखा है इस्तिखारा देख के यही हो सकता है। कोई बात नहीं, आपने लगाया, पास हो गए, तो क्यों नहीं सिलेक्ट कर लिया जाता है? आपने देखा होगा IAS PCS और दूसरे लोगों का इंटरव्यू होता है कि नहीं होता? कहा ओरल होता ही इसलिए है कि अगर तुक्के से निकले हो तो तुमसे सवाल करके देखें हाजिर जवाबी आती है या नहीं आती है, बॉडी लैंग्वेज कैसी है, ज़हानत कैसी है, इल्म कैसा। कहा अल्लाह ने दो इम्तिहान लिया था अहम तरीन, एक इम्तिहान इताअत का था, एक इम्तिहान विलायत का था। या लफ्ज़ों को बदल कर कहूँ, एक इम्तिहान राइटिंग वाला था जिसे हज कहते हैं। गौर कीजिएगा, जिसे हज कहते हैं। बाद लोगों ने जिन्होंने नबी पर शक किया था वो भी इसमें पास होते हुए नजर आ गए थे। क्यों? इसलिए कि चाहे दिल कबूल कर रहा है ना करे, लेकिन नबी के साथ तवाफ कर लेंगे। हमने हज तो किया। कहा राइटिंग में तुक्के के साथ पास हो सकते हो, लेकिन अब ओरल इम्तिहान जो अहम तरीन इम्तिहान है, जो राइटिंग नहीं बल्कि शफही इम्तिहान है। कहा यहाँ बॉडी लैंग्वेज भी देखी जाती है, यहाँ हाजिर जवाबी भी देखी जाती है। अब समझिए, रसूल खुदा ने बात को तमाम किया। रसूल खुदा ने क्यों हाथों पर बुलंद करके कहा मन कुन्तु मौला फहाज़ा अलीयुन मौला? क्यों? इसलिए कि विलायत और अहम तरीन इम्तिहान था जो सुन नहीं सकता था, देख के चेहरे का रिएक्शन देखा जाए। गौर कीजिएगा, और जो सुन सकता था उसके चेहरे के रिएक्शन को देखा जाए, बॉडी लैंग्वेज देखी जाए। तभी कहा गया है जिसने विलायत कबूल की है वो साहिब ईमान है, और जिसने विलायत कबूल नहीं की है फ़क़द कफ़रा, उसने कुफ्र इख्तियार कर लिया है। पहले इम्तिहान में कामयाब हुए, लेकिन दूसरे इम्तिहान में कामयाबी ज़रूरी है। इसी वजह से रसूल खुदा ने मैदान गदीर में ये कहा कि मन कुन्तु मौलाओ फ़हाज़ा अलीयुन मौला। तो ये आयत जो कुरान की थी, या अय्युहर रसूल बल्लिग़, इम्तिहान था रसूल, एक इम्तिहान हो चुका, दूसरा इम्तिहान ले लीजिए। इम्तिहान हुआ अली के चेहरे को देखकर, जिसके दिल में सुकून और चेहरे पर मुस्कुराहट आई वो कामयाब हो गया, जिसके दिल में कुफ्र था वो जाहिर हो गया और नाउम्मीद हो गया। और अल्लाह ने कहा आज दुश्मन नाउम्मीद हो गए हैं। क्यों? इसलिए कि इम्तिहान में नाकाम हो गए हैं। बारगाह तेरी बारगाह में यही दुआ है कि हमें हर इम्तिहान में कामयाबी इनायत फरमा। ख़ास तौर से इम्तिहान विलायत में हमें जो सबसे अहम इम्तिहान है कभी नाकाम न होने देना। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।